हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल फिफ्थ सिक्स दिसंबर को। सो आज की मार्केट आपने देखी होगी। आज की मार्केट का मूवमेंट बोथ साइड्स था। अप मूवमेंट भी था और डाउन मूवमेंट भी था। सो दोनों दोनों तरफ ही बहुत ही अच्छी पॉइंट्स मिले हमें कवर करने के लिए। सो सबसे पहले फंडामेंटली मार्केट में बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या आज। आज अगर आप देखें तो 53,350 के आसपास में मार्केट ओपन हुआ और 5 मिनट्स में एक रेड कैंडल बनाया और उसके बाद जो भी कैंडल बना, इसका ये ग्रीन कैंडल बना लेकिन हाफ से ही, जस्ट हाफ पर ही जाकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज हो गया और वहां से बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे आ गई। सो फंडामेंटली एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। कल अगर आपने देखा होगा तो मार्केट बहुत एक अच्छी ट्रेंडिंग थी। ट्रेंडिंग होने के बाद मार्केट जब भी ओपन हुआ अपने प्रीवियस क्लोज पर, तो क्लोज के आसपास में जब भी ओपन हुआ तो जो भी बायर थे उन्होंने होल्ड करना समझा, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना है, होल्ड करके रखा। लेकिन बायर का मोमेंटम कब डाउन होगा, जब वो देखेंगे कि सेलर हावी हो रहे हैं। सेलर अगर हावी होंगे तो बायर का मोमेंटम टूटता जाएगा। सो बायर ने जो भी होल्ड किया था यहाँ पर ओपन होने के बाद, ये जो कैंडल बना 40 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट समथिंग का, उसके बाद भी बायर ने होल्ड किया और उसके बाद भी बाइंग हुई। ये जो नेक्स्ट कैंडल है अगर आप देखेंगे, इसमें भी बाइंग हुई। लेकिन जब धीरे 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 करके सेलर हावी हुए, तो सेलर जब हावी हुए तो जिन्होंने अपनी पोजीशन बाय करी थी, जो लोग कल से अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे थे, उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट किया। और जब स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल में क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ जो भी पोजीशंस कल की होल्ड थी, ये धीरे धीरे ही करके स्क्वायर ऑफ हुई है। अब धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद एक अच्छा सा वो बड़ा सा बुलिश कैंडल फिर से बनाया और उसके बाद अगला जो भी इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, फॉलो थ्रू ना बनने के बाद ये डायरेक्टली 53,350 के आसपास में मार्केट ओपन हुआ। और अगले ही टू थ्री टू टू 2-3 आवर्स 2 आवर्स में ही ये इसने लो लगाया 52,849 का। सो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का लो लगाया। लो लगाने के बाद आप ये देखेंगे, ये मूविंग एवरेजेस का ना बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। 5 मिनट्स चार्ट में हम देख रहे हैं। 5 मिनट्स चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ना एक अच्छा सा सपोर्ट था और ये प्रीवियस लो भी सपोर्ट था। अगर आप देखेंगे प्रीवियस जो स्विंग लो था उसका सपोर्ट था। मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद आप देखेंगे, ये जो लो लगा, ये लो आगे ब्रेक नहीं हुआ। ये उससे, इस प्रीवियस जो लो था उससे यहाँ पर हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद ऑल मूविंग एवरेजेस को मार्केट ने क्रॉस करते हुए अगेन 1000 पॉइंट्स का मूव दे दिया। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे 52,900 से 53,000, अगेन 900 के आसपास में 1000 पॉइंट्स का मूव था। बहुत ही बड़ा मूव था। बट इसमें एक चीज कैश था कि अगर मार्केट इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी तो नीचे आई क्यों। नीचे आने का एक ही कारण था, क्योंकि जिन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया था, और ये तो होना ही था, जिन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया था उन्होंने जब देखा मार्केट नीचे आ रही है तो उन्होंने अपने आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। अब यहाँ पे हमें हमारा हम अगर देखें, आज के मार्केट में ओपन और लो के बेसिस पे 249 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है। मतलब अगर आप ओपन जिस मार्केट हुई थी जिस पॉइंट पर, और उसके बाद क्लोजिंग पे 249 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। और यहाँ से 500 पॉइंट्स ऊपर के लिए हाई लगा है और 500 पॉइंट्स नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है। सेलर हावी होने में सफल नहीं रहे। पहले तो सेलर हावी होने की कोशिश किया। कोशिश करने के बाद जब बायर्स ने 50 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया तो यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड मिला। पर आगे जाके ये हमारा जो हाई है, ये जो हमारा प्रीवियस जब मार्केट फॉल हुआ था उस टाइम का जो भी कैंडल बना था उसके आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद क्लोजिंग आवर्स में मार्केट नीचे आ गया। सो यहाँ पर देखेंगे ये अच्छी खासी सेलिंग हुई। सेलिंग होने के बाद फिर से यहाँ पे बाइंग हुई है। बाइंग होने के बाद मार्केट, अब कल के सेशन में क्या होने वाला है, आप इस चीज को देख सकते हैं कि हमारे ये प्रीवियस आज का स्विंग है, ये स्विंग हाई है। और अगर आप देखेंगे तो ये हमारे स्विंग लो है।
लेकिन अगर आप देखेंगे नियर जो स्विंग लो है ये है। सो मार्केट अगर कल इसके आसपास में ये क्लोजिंग है, लेट्स सी इसके आसपास में ओपन हो गया और आसपास में ओपन होने के बाद लेट्स सी 50 मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस करके नीचे कुछ देर ट्रेड करने के बाद नीचे अगर आया तो ये में भी एक बार पुल बैक हो सकता है। पुल बैक होने के बाद फिर ये कंटिन्यूसली हमें 200-300 पॉइंट्स मिल सकते हैं यहाँ पे। चांसेस लेकिन कम है बिकॉज एक अब ट्रेंड है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक अपने आप को होल्ड किया। सो ये एक ना इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो हम थ्री एटलीस्ट एटलीस्ट हम 53,000 53,300 और 53,200 का लेवल अगेन देख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अपने आप को कुछ देर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद हम अगेन 300 to 400 पॉइंट्स का अप मूव देखने वाले हैं। मे बी मार्केट यहाँ पे ओपन हो, ओपन होने के बाद फिर से सस्टेन करे, फिर से थोड़ी देर कंसोल करे, कंसोल करने के बाद अपने स्विंग हाई पे आके अगेन एक रेजिस्टेंस ले और वहां पर कंसोलिडेशन करे और वहां से एक अप मूव हो सकता है। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो मार्केट में अभी यहाँ से लेके 52,000 के आसपास में बाइंग हुई है, मार्केट ऑलरेडी स्टैंड कर रहा है 53,600 पर। जिन्होंने बाइंग कर रखी है ऑलरेडी, मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो बायर अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। सो इस चीज को भी ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना है। अभी चलिए देख लेते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या चीज है, आज की ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखेंगे तो 5 मूविंग एवरेज पे मार्केट ने यहीं पर आसपास में ट्रेड लिया। जो भी मूविंग एवरेजेस हैं, जो इनका एक अच्छा सा सपोर्ट है यहाँ पर मिला। आप देखेंगे 5 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज, देन हमारे पास 20 मूविंग एवरेज, और ये हमारा 20 मूविंग एवरेज। उसके बाद इसने मार्केट ने सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिखाया। सो ये ना ट्रेडिंग में, इसमें आपको कोई एनालिसिस नहीं करना, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं करना। आपको ये चार्ट लगा के रखना है और आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि कब मार्केट वो 50 ये ऑल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ये जब ऊपर क्रॉस करे तो आप अपनी फुल क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में आप इसके मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज देता है तो आप ना एक अच्छी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा सा प्रॉफिट आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। सो अभी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में आज क्या हुआ है। अ, आप देखेंगे तो मार्केट में कुछ हमारा ब्रेकआउट जो हुआ है कुछ 12 बजे के आसपास में हुआ है। एचडीएफसी अगेन ऑल मूविंग एवरेजेस के आसपास में ही 12 बजे ऊपर क्लोज दे दिया है। हमें यहाँ पर ऑल बैंक्स के कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 12 बजे आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पर ऑल मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया है। एसबीआई बैंक ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो 12 बजे से पहले ही ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका था। एक्सिस बैंक ऑलरेडी 12 बजे ही इसने ब्रेकआउट दिया है ऑल मूविंग एवरेजेस के ऊपर। सो ये कॉम्बिनेशन जो था ऑल बैंक्स में, एक अच्छी सी बाइंग आई और उस अच्छी सी बाइंग ने 1000 पॉइंट्स का मूव मार्केट में दिखा दिया। उसके बाद एक बार देख लेते हैं कि हम हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पे आज का मार्केट क्या है। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो टोटल 249 पॉइंट्स का मूवमेंट है ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पर। इसका मतलब हमें एक मूवमेंट अभी मिलने वाला है, चाहे वो डाउन डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड के लिए हो कल। हमें यही ध्यान देना है कि अगर स्विंग हाई क्रॉस करता है तो एक अप ट्रेंड मिलेगा एटलीस्ट 300 to 400 पॉइंट्स का। और एक डाउन ट्रेंड अगर स्विंग लो के नीचे मार्केट ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो हमें अगेन मिनिमम 300 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल मिलने वाला है। तो यहाँ पर सेक्टर वाइज डेटा देख लेते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग सेक्टर में, ऑल सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे ऑल बैंकिंग स्टॉक्स में 19,000 करोड़ की बाइंग हुई है। और यहाँ पर अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक देखूं तो यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक, आईसीसी बैंक, आज आईसीसी बैंक में ऑलरेडी 14,000 करोड़ की बाइंग हुई है, सिर्फ और सिर्फ एसबीआई बैंक में। सो एचडीएफसी में 2000 करोड़ की ऑलरेडी। एसबीआई एचडीएफसी बैंक अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ध्यान रखना है कि वहां से कभी भी ये नीचे के लिए डाउन टर्न ले सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी नीचे था, इसलिए अच्छी खासी बाइंग हुई है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में 5000 करोड़ की बाइंग हुई है। एक्सिस बैंक 2500 करोड़ की बाइंग हुई है। देन 3000 करोड़ की बाइंग कोटक महिंद्रा में भी हुई है। अगर आप देखेंगे तो ये जो बाइंग थी ये इक्वली ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास में हुई है। किसी बड़े अगर आप देखेंगे तो किसी बड़े बायर ने ये ट्रेड लिया है, बिकॉज टाइम का मैच करना, एक टाइम पर ही ट्रेड होना ऑल बैंक्स में, ये छोटी बात नहीं है। ये यहाँ पर बायर्स की एंट्री है और बहुत बड़ा लॉट की एंट्री है, इसलिए मार्केट ने 1000 पॉइंट्स का मूव दिखाया। सो आज हमें कल जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, कल के ट्रेड में ध्यान रखना है, ये हमारा स्विंग हाई है, स्विंग ये स्विंग हाई है और ये हमारा ये स्विंग लो है। इसके बीच में आप सॉरी ओके, ये है बैंक बैंक निफ्टी का चार्ट, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। इसके बीच में तो ट्रेड लेना इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करके जिधर भी मूव करती है आप उधर मूव ट्रेड ले सकते हैं। प्लस आप अपने मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ की 5 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज एंड देन 50 मूविंग एवरेज का क्या सपोर्ट है। आप अगर मार्केट में देखेंगे तो ये ग्रीन वाला जो सपोर्ट है ये 50 मूविंग एवरेज है। 50 मूविंग एवरेज का आप बेहतरीन सपोर्ट अगर देखना चाहें तो यहाँ पे ये देखिए कि ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, 50 मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली ट्रेड लिया, सेकेंड टाइम पे 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट डाउन आया और आने के बाद फिर से 50 मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग दी और क्लोजिंग देने के बाद इसने एक अच्छे से एक अच्छा सा अप ट्रेंड दिया। सो आप ना मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।